हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर हुआ बेगम हजरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवर ग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट, किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट है हमारा, मंगल पांडे का संबंध चौथीसी नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एनआई से था। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे के दिन मेरठ लोकेशन जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठा लिया जाता है, उनको वहीं पे हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। हर वो टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड जितने भी दोस्तों नेतृत्व करता है, पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किसने किया था। तो देखिएगा, पॉइंट हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ध्यान रखेंगे। और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, यह भी पूछ लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, और तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से बात की जाए तो लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से बात की जाए तो कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। उसके बाद में फैजाबाद से बात की जाए दोस्तों तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से
1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया था। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ये ऑल इन वन नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी मोस्ट बड़े क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल है, आपका एमटीएस भी आ रहा है दोस्तों, जीडी आपकी होने जा रही, आरपीएफ कांस्टेबल है, एलपी है, टेक्नीशियन है, टीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे आपके बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, मात्र 100 रुपीज़ जिसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा दोस्तों चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब जहां पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, उनके मुख्यालय के साथ साथ उनकी स्थापना कब हुई थी ये भी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी कि एफओ की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को, जरूर ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हालांकि दोस्तों करंट अफेयर्स के पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। यूएनईएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन,
जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हो रही है, स्थापना इसकी 1948 में हुई थी, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क के उससे में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है, हम चाहते हैं इसी के साथ दोस्तों इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। टॉपिक है दोस्तों आपका, जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसकी स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी, मुख्यालय इसका लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियाज फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान देंगे, स्थापना इसकी 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की बात की जाए यानी EU की, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात की जाए, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है दोस्तों, स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट आपका एशियाई विकास बैंक यानी ADB, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है। जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं दोस्तों संबंधित क्षेत्र से है। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, बुर्लाक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग जितने भी अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान हैं। आगे भी हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे जितने पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों एक तरफ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम है दोस्तों साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। ये जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपके दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित क्षेत्र थे जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भारत रत्न की, तो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार यह सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। यहाँ तक इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा। जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है तथा समाज सुधार डाक लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जितने भी हो सकते हैं उनके संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, फिर उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात की जाए, इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। कम से कम समय में ये पीडीएफ आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करवाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की बात की जाए, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र के दत्त के द्वारा। वह विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं पूरी तरह से वहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलकमणि बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। वह खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। दोस्तों ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें और दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर रखते हैं दोस्तों। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के जो लोक नृत्य है बिहू आपका सुपर रहेगा ही, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा ध्यान रखें, धोबिया, कर्मा और सरहुल। अगला आपका दोस्तों बिहार लगा हुआ है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ वखाइन, सोहराई, झिझिया, धोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लोंडा भी, जट जाटिन और कटघोड़वा। आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है दोस्तों आपका राजस्थान के आप लोग लोक नृत्य देखेंगे तो इसमें कठपुतली मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर पूछा ही जाता है, पड़ेरिया दोस्तों पणहियारी और गणगौर, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगरिया और तेरा ताली भी इसके साथ आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, गणपति भजन इसमें और आप लोग ऐड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे जात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाउल भी, काठी, ढोली और मरसिया, पांचों के पांचों सुपर हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेसम है, दही कला है और गौरीसा है। आगे बढ़ेंगे। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया और मारा मोहन हो गया। उत्तराखंड के देखेंगे चौफली है दोस्तों, कजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा और चाचरी भी ध्यान रखें। कर्नाटक के देखेंगे यक्षगान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, करगा भी ध्यान रखें, कुनीता भी। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो पंडुआनी, मुंदड़ी, गौडो और चैत। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को इसको रिवाइज करने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो सुआ, रावत नाच और डागला, तीनों ये सुपर हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला, 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती आपका सुपर, जद्दा भी पूछा था, छारुआ भी, डांगी और सांगला भी ध्यान रखें। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे लोहाहो है और वांगला है। नागालैंड के चोंग है, खैवा है, कुमीनागा है। जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे राउफ मोस्ट में दमाली और हिकात भी ध्यान रखें। लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा, मोपिन, शोलुंग, लोसार और चोकुम। इसमें से 50 शब्द के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी शिफ्ट में आप जाते हैं आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों जो कि क्रम से कंप्लीट करवाया जा रहा है। भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार, अच्छे से तीनों टॉपिक्स को आप लोग दोस्तों क्लियर रखते हैं तो मिनिमम दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने। आप देखेंगे दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने कहते हैं, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो कि केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। नेक्स्ट जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट लोसर महोत्सव की बात की जाए ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार, नववर्ष पुथांडु दोनों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव की बात की जाए हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव, लाई हराओबा दोनों के दोनों दोस्तों मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुवासी त्योहार, बिहू और नट पूजा ये असम में मनाए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। राउफ हो गया, दमाली जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी चारों पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा और डांडिया ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल हो गया, जात्रा हो गया ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। जनरल साइंस में आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है दोस्तों, आपका बायो का टॉपिक, उसमें आपका एक सुपर टॉपिक है विटामिन, आपका वहां से क्वेश्चन रखा गया है। और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन की बात की जाए तो विटामिन सी है। और खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए, डी, ई के ध्यान रखेंगे। अब इस सीट को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनका रासायनिक नाम दिया गया जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछाता है। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है। इसकी कमी से वेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से परवासी आरक्तता होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्बी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, विटामिन ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और लास्ट है आपका विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से तो रक्त का थक्का नहीं बनता। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।